अरे भाई, कानों कान में जो बातें हो रही थीं, अब वो जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जो अटकलें थीं, वो अब सच हो गई हैं। सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर हमें जेलर 2 में अपना दीवाना बनाने आ रहे हैं। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के इस सीक्वल का आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है। कैमरे 10 मार्च 2025 को चेन्नई शहर में घूमने लगे। सन पिक्चर्स इस मेगा प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। गोवा और तमिलनाडु के थेनी में शूटिंग के साथ यह फिल्म लाजवाब होगी। फैंस में उत्साह साफ दिख रहा है। 2023 में रिलीज हुई जेलर ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब जेलर 2 के साथ सिनेमाई धमाल का एक और दौर शुरू होने वाला है। एक्शन, ड्रामा और रजनीकांत के अनोखे करिश्मे से भरपूर इस रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए। जेलर की कामयाबी ने इस सीक्वल का रास्ता साफ कर दिया है। रिटायर्ड जेलर मुथुएल पांडियन, जिसका अतीत रहस्य से भरा है, वापस आ गया है। रजनीकांत एक बार फिर इस दमदार किरदार में जान डाल रहे हैं और एक और यादगार परफॉर्मेंस का वादा कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में रिलीज हुए टीजर ने फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया, जिसमें मुथुएल पांडियन की वापसी दी टाइगर इज बैक टैगलाइन के साथ दिखाई गई थी। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस बेमिसाल है और जेलर में मुथुएल पांडियन के उनके किरदार को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा था। उन्होंने इस रोल में एक गंभीरता और तीव्रता लाई, जिससे यह किरदार विश्वसनीय और प्रभावशाली बना। जेलर 2 सुपरस्टार के लिए एक शानदार वापसी है, जो अपनी ऊर्जा और समर्पण से उम्र को मात देते रहते हैं। मुथुएल पांडियन के रूप में उनकी वापसी इस किरदार की लोकप्रियता और रजनीकांत के लिए दर्शकों के अटूट प्यार का प्रमाण है। जेलर 2 के साथ रजनीकांत फिल्म देखने वालों की नई पीढ़ी को अपना दीवाना बनाने के लिए तैयार है। साथ ही भारतीय सिनेमा के एक सच्चे आइकन के रूप में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। जेलर 2 में ओरिजिनल फिल्म की विनिंग टीम वापस आ रही है। नेल्सन दिलीप कुमार, जो अपने शानदार निर्देशन और कलाकारों से दमदार परफॉर्मेंस निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्देशन करने के लिए वापस आ रहे हैं। एक्शन, ह्यूमर और भावनात्मक गहराई का उनका अनोखा मिश्रण जेलर में दर्शकों को खूब पसंद आया था। संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र की वापसी फिल्म के उत्साह को और बढ़ा देती है। जेलर के लिए उनका बैकग्राउंड स्कोर बिजली गिराने वाला था, जो फिल्म के मूड और एक्शन सीक्वेंस को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता था। अनिरुद्ध का संगीत हमेशा युवाओं को पसंद आता है और उनके गाने जरूर चार्टबस्टर होंगे। कन्नड़ सुपरस्टार डॉन शिव राजकुमार और मलयालम अभिनेता मोहनलाल के कैमियो से फिल्म में और भी स्टार पावर जुड़ रही है। दोनों कलाकारों ने जेलर में छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई थीं, जिससे दर्शक और भी ज्यादा चाहते थे। जेलर 2 में उनकी मौजूदगी फैंस में जबरदस्त उत्साह पैदा करने वाली है। एक प्रतिभाशाली निर्देशक, एक कुशल संगीतकार और एक शानदार कास्ट के साथ जेलर 2 एक अनोखा सिनेमाई अनुभव होने का वादा करती है। सेक्शन 4, जेलर की कहानी को फिर से देखना, बदला लेने की एक कहानी। जेलर 2 के रहस्यों में जाने से पहले चलिए यादों के गलियारों में जाते हैं और 2023 की जेलर की दिलचस्प कहानी को फिर से देखते हैं। फिल्म ने हमें मुथुएल पांडियन से मिलवाया, जो एक साधारण आदमी लगता है और अपने परिवार के साथ रिटायर्ड जीवन जी रहा है। हालांकि इस साधारण व्यक्तित्व के नीचे एक ऐसा अतीत छुपा था जो रहस्य से घिरा हुआ था। मुथुएल पांडियन कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एक पूर्व जेलर था जो अपने अनुभवों से कठोर हो गया था और एक ऐसी त्रासदी से परेशान था जिसने उसके बेटे को छीन लिया था। जब एक नया खतरा सामने आता है जो उसके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो मुथुएल पांडियन को अपने अंदर के राक्षसों का सामना करने और अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जेलर बदला, प्रायश्चित और परिवार के अटूट बंधनों की कहानी थी। फिल्म ने अपने दमदार एक्शन सीक्वेंस, दिलचस्प ट्विस्ट और दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। जेलर रजनीकांत की स्टार पावर और जटिल किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। सेक्शन 5, जेलर 2, इशारों को समझना, अनप्रिडिक्टेबल का अंदाजा लगाना। जेलर 2 की कहानी अभी भी राज की बात है, लेकिन टीजर ने हमें आगे क्या होने वाला है इसकी एक झलक दिखाई है। द टाइगर इज बैक टैगलाइन से पता चलता है कि मुथुएल पांडियन को एक बार फिर रिटायरमेंट से बाहर आकर एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। टीजर में रजनीकांत को एक दमदार अवतार में दिखाया गया है,
जो हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस और एक दिलचस्प कहानी की ओर इशारा करता है। क्या जेलर 2 मुथुवेल पांडियन के अतीत में और गहराई से उतरेगी और उस त्रासदी के बारे में और खुलासा करेगी जिसने उसे बनाया? क्या वो एक नए दुश्मन के खिलाफ होगा या उसे पहली फिल्म से अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे? संभावनाएं अनंत हैं और उत्सुकता साफ दिख रही है। एक बात पक्की है, जेलर 2 एक्शन, ड्रामा और रजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल से भरपूर भावनाओं का रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। सेक्शन 6, सावधान रहे साये से, शाइनी सारा कास्टिंग स्कैम। जेलर 2 को लेकर जोश के बीच कुछ बेईमान लोग फिल्म के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेत्री शाइनी सारा एक कास्टिंग स्कैम का शिकार हो गईं, जहां उन्हें फिल्म में रजनीकांत के ऑन स्क्रीन बेटे की पत्नी का रोल देने का झूठा वादा किया गया था। यह घटना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाले नए कलाकारों के लिए एक चेतावनी है। यह इस बात पर जोर देती है कि ऐसे स्कैम का शिकार होने से पहले सावधान रहना और आधिकारिक सूत्रों से जानकारी की पुष्टि करना कितना जरूरी है। यह घटना इंडस्ट्री के भीतर नए कलाकारों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने के लिए जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। सेक्शन 7, जेलर 2 के आगे रजनीकांत का सिनेमाई सफर जारी है। जेलर 2 निश्चित रूप से 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, लेकिन रजनीकांत का सिनेमाई सफर यहीं खत्म नहीं होता है। सुपरस्टार एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट में भी शामिल है, जिसका नाम है कुली, जिसका निर्देशन मशहूर लोकेश कनगराज कर रहे हैं, जो कैथी और मास्टर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कुली को भी सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिससे रजनीकांत के साथ उनकी साझेदारी और मजबूत होती है। कुली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह फिल्म भी एक एक्शन से भरपूर एंटरटेनर होगी, जिसमें रजनीकांत एक नए अंदाज में नजर आएंगे। जेलर 2 और कुली के साथ रजनीकांत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने काम के प्रति उनका समर्पण और अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्यारे और सम्मानित कलाकारों में से एक बनाती है।